गुड मॉर्निंग सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम लोग अंग्रेजी ग्रामर के 10th चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। कल हम लोग देखे थे ग्रामर के नंबर और पर्सन को। तो आज टेंस को आगे बढ़ाते हैं। टेंस का पार्ट 1 देखते हैं। टेंस पूरे ग्रामर का जो कि निचोड़ है वो, और टेंस ही सब में चलने वाला है। ये आपका 8, 9, 10, 11, 12 BA BSc जहाँ तक आप जा सकते हैं तो टेंस चलने वाला ही है। तो टेंस के लिए आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ते हैं। टेंस का हिंदी होता है काल, और टेंस को 4 भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों को हम लोग फिर तीनों में 4 टाइप है, तो तीनों का हम लोग देखेंगे पार्ट वाइज पार्ट करके। तो आज टेंस देख लेते हैं। टेंस काल, यानी काल का मतलब होता है समय। तो टेंस वह है जो किसी समय का बोध कराता है, काम का वह जिससे हम काम कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान में जब से हम काम कर रहे हैं, कल किए थे और फिर कल करेंगे, तो 3 तरह का समय हो गया। तो यही समय को बोध कराने के लिए अंग्रेजी में टेंस होता है काल। तो इसका अगर परिभाषा की बात करें तो काल क्रिया का वह रूप है जो समय का बोध कराता है। तो अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे आप लोग, तो टेंस आर द डिफरेंस फ्रॉम which a verb take to express the time of an action। काल क्रिया का वह रूप है जो समय का बोध कराता है। काल क्रिया का वह रूप है जो समय का बोध कराता है। तो अब नीचे होगा टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग नोट करते जाएंगे, आगे समझते जाएंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी हो जाएगा आपका वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस, इसका हिंदी हो जाएगा भविष्य काल। तो ये 3 टेंस है आपके बीच: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इस तीनों को अभी हम मिटाएंगे, आप तीनों नोट कर लेंगे आप लोग, और बाकी चलेंगे हम अभी प्रेजेंट की ओर, प्रेजेंट टेंस की ओर। तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान।
जब किसी काम का वर्तमान समय में होने का बोध हो, जब किसी काम का वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। अगर आप लोग नोट बना रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं या लिख रहे हैं, तो लिखते चलेंगे प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कि जब किसी काम का वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, उसके नीचे लिखेंगे। प्रेजेंट टेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला फिर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा हो गया आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का चारों रूप है, और इसको हम एक 4 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर इसका हिंदी की बात करें हम, तो इसका होता है तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। इसका होता है पूर्ण वर्तमान काल, और इसका होता है पूर्णात्मक अपूर्ण वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान काल यानी जब किसी काम का तुरंत तत्काल अभी जस्ट होने का बोध हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है, यानी तत्कालिक वर्तमान काल। तो इन तीनों का चर्चा हम बाद में करेंगे। तो फिर से अभी इसको हम लेके चलते हैं, आप लोग इसको नोट कर रहे हैं। 1 नंबर लेके चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब किसी काम का वर्तमान समय में तत्काल होने का बोध हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। आप लोग नोट बनाते जाएंगे, यहाँ से लिखेंगे जब किसी काम का तत्काल होने का
बोध हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। पहचानने का नियम। पहचानने का नियम इसमें ता तेती होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हो, ता हो, ते हो, ती है, आदि क्रिया शब्द लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाता है। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हों आदि क्रिया शब्द लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाता है। ये पहचानने का नियम है। जैसे वह पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है। राम आम खाता है। मैं पढ़ता हूँ। ये सब जैसे देखिए, यहाँ ती है, यहाँ ता है, फिर ता हूँ हो गया। तो इस तरह से होता है। इसका हम बनाने का नियम देख लेते हैं। बनाने का नियम। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है। अब वर्ब 1 कब लगेगा, वर्ब 5 कब लगेगा, तो वही जो हम पढ़ाए हैं पर्सन और नंबर, वही अब काम आने वाला है। अगर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता, नहीं तो बाकी को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। अब जैसे देखिए, अभी हम लिए थे कि वह किताब पढ़ती है, तो पहले यहाँ सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट वह है, वह का सी होता है, सी हो गया। इसमें एम इजार का प्रयोग नहीं होता है। इसमें वर्ब है, वर्ब पढ़ना है तो पढ़ना का रीड होता है। अब यहाँ एस लगेगा या नहीं लगेगा ये निर्भर करेगा कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब में एस या एस लगाया जाता है। तो पहले सब्जेक्ट देखिए, वह है, एच ई ही, एस एच ई सी, सी बताइए कौन पर्सन है। हम फर्स्ट पर्सन में बताए थे आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन में यू होता है और बाकी सब थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन में सी आ गया, तो सी थर्ड पर्सन है और वह किताब पढ़ती है, वो मतलब अकेली है, सिंगुलर नंबर में भी है
तो इसमें एस लगेगा। अब बात रहा कि एस कब लगेगा, ई एस कब लगेगा। तो जिस वर्ब के लास्ट में ओ ज़्यादातर रहता है उसमें ई एस लगाता है। और बहुत रूल है इसका, उसका भी एक वीडियो डाल देंगे। तो सी रीड्स ए बुक। और एक छोटा मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं तो आई भी फर्स्ट पर्सन में होता है, आई और भी फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन में आई आ गया, तो इसमें एस नहीं लगेगा भर में। तो पढ़ाना का टीच हो गया, आई टीच। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, इतना है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेंगे। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 5 ठो। जैसे वह बाजार जाती है लड़की का बोध है, तो यहाँ सी हो जाएगा, वह का। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में एस या एस लगेगा। तो गो है, सी गो, यहीं ई एस लगने वाला है जिसके लास्ट में ओ है। गोज टू मार्केट, वह बाजार जाती है, सी गोज टू मार्केट हो गया। क्योंकि बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लिए हुआ था, फिर वर्ब लेना है। तो वर्ब जाना है, क्रिया, काम क्या है, जाना है। अब तो जाना का गो होता है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में था इसलिए ई एस लग गया। जिसके लास्ट में ओ रहता है उसी में ई एस लगता है, नहीं तो एस लगता है। और रूल है इसका ई एस लगने का। जैसे मैं आम खाता हूँ तो मैं का हो गया आई, और खाना का ईट। अब यहाँ एस नहीं लगेगा। यहाँ एस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में नहीं है, आई और बी तो फर्स्ट पर्सन में है, और यू है सेकेंड पर्सन में, और ये है थर्ड पर्सन में आपका ही सी इट दे। तो मैं आई तो फर्स्ट पर्सन में हो गया, तो फर्स्ट पर्सन में लगता नहीं है। जब थर्ड पर्सन में रहता है तब यहाँ एस लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। तो आई ईट ए मैंगो। अब यहाँ देखिए राम मुझे पढ़ाता है, तो राम पहले दे दीजिए। पढ़ाना का टीच, TEACH। अब देखिए राम कौन पर्सन है, तो आई भी नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन, यू भी नहीं है, राम थर्ड में आएगा। तो थर्ड में आया, राम एक आदमी का नाम है तो थर्ड पर्सन भी हो गया, सिंगुलर नंबर भी हो गया, इसलिए इसमें एस लगेगा, एस या एस लगेगा। तो यहाँ सी एच है, एच लास्ट में, इसमें भी ई एस लगता है। राम टीचेज मुझे कमी। श्याम रोटी खाता, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसमें भी भर में एस लगेगा। तो श्याम ईट्स ए ब्रेड, ए ब्रेड। सीता गीत गाती है, सीता भी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो सीता सिंग्स, एस लगा, ए सॉन्ग बन गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप लोग रिवीजन करेंगे, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रिवीजन आप लोग करके रखिएगा।